हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा से आया है और आता ही रहेगा। तो कुछ मार्क्स श्योर होना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, जिसमें हम सबसे पहले तीनों मेथड तो एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन आज की क्लास में कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे चैनल पे आप। क्लास 12th के 11th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे आप अपना क्यूरी लिख सकते हैं और हम आपको डेली लाइव क्लास देंगे। डॉट सेशन होगा और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो सोच विचार क्या करना, आज ही ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हेडिंग कर देते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों पढ़ना है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन? अब आप पूछोगे सर आपने फार्मूला दे दिया पहले ही, यू हैव ऑलरेडी गिवन द फार्मूला, यू हैव आल्सो टोल्ड यू द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, फिर इसकी क्या जरूरत है? यू कांट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी मस्ट नो द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सम टाइम टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट टू डू सर? जब ऐसे सिचुएशन में जब उसका डेरिवेटिव निकालने में ही हमारी हालत खराब होती है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या करेंगे? तो हमारे प्रोफेसर ने कुछ मेथड्स बनाया, हम हर फंक्शन का सिंपल शब्दों में कह दें तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं निकाल सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और मेथड सीखना पड़ेगा। तो उसमें ये 3 महत्वपूर्ण मेथड्स हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस तीनों ही मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज क्लास में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव टू सब्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर फंक्शंस, मतलब हमें गिवन फंक्शंस में ही कुछ ऐसे टर्म्स को हमें मानना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेके उसे उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है। मान लीजिए कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। हमें इसका कोई भी फंक्शन एफ एक्स में भी एनी फंक्शंस एंड वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स। Now in such situations we are going to, what is x? X is the, I have already told you, the variable of integration.
but this is the independent variable because it does not depend on any other functions. This is the independent variable, or in general the variable of integrations. Independent वेरिएबल, और इसको हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशंस भी कहते हैं, या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड कह लो, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड कह लो, क्योंकि एफ एक्स हमारा इंटीग्रेंड होता है. सो इन दिस सिचुएशंस व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू अनदर सिचुएशन. लेट्स एज्यूम, हमने माना कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू सम gt, ये x कोई फंक्शन gt का हो जाता है. तो फिर क्या करेंगे, अगर मुझे यहां से dx लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा g डैश t इंटू डी टी. राइट नाउ इफ इट इज एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह हमने क्या माना है, जी टी माना है, और अब ये फंक्शन t में हो जाएगा, और हमारा dx क्या होगा, g डैश t इंटू डी टी. अंडरस्टूड? So this way we have got the another function in t, and after integration, whatever the final function you will get it, you will put the x is equal to some gt. Understood? So this is all about the method of substitutions. We can solve the problems by using that. तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक चीज को हमें मानना होता है. अब मानने के भी गाइडलाइंस है, वो बताऊंगा आगे कि कैसे हम कौन से फंक्शन को मानेंगे. जब ऐसे 4-5 टर्म्स दे देंगे तो हम कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें. तो ये भी एक लिटिल प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताने वाला हूं. या देखिए अगले लेक्चर में. तो यहां हम करेंगे क्या कि मतलब जो भी फंक्शन हमें निकालना होगा आज के बाद, तो हम इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू वो फंक्शन ऐसे मान लेंगे एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम x में या कोई भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे फॉर्म में, u v w. सब्स्टिट्यूशन के लिए हम कुछ भी टर्म ऐसा मान सकते हैं, और फिर उसका डेरिवेटिव करके इस फंक्शन में डालेंगे और इजीली हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो यहां पर हम लेते हैं एक प्रॉब्लम डायरेक्टली. ओके, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. यहां पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वेदर वी आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट. एग्जांपल फर्स्ट लिया है मैंने, यू हैव टू, क्वेश्चन लिखा जाएगा इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. देखिए मैं ऐसा ले रहा हूं 2 sin x स्क्वायर प्लस 1. ये फंक्शन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा और लग जाएगा dx. इसकी वैल्यू क्या होगी. सो हियर वी कांट नो डायरेक्टली विज दैट बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. वैसा नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, हियर यू हैव टू use the method of substitution very easily. Use the method of substitution so you can solve it very easily. So here what substitution will do it. हम यहाँ पर उस फंक्शन को मानेंगे. अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बोला था एफ एक्स का एक्स, यहाँ साइन एक्स का एक्स मान लेंगे. वेरी गुड, आप सीधा सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम यहाँ पर माने क्या, हम 2x भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते हैं. लेकिन क्या, वहाँ तो सिर्फ एफ एक्स में आपने x लिखा, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1. बट आगे और भी क्वेश्चन दूंगा जिसमें हम माने क्या. तो ज्यादातर केस में क्योंकि हम जो भी मानेंगे u b टू कोई अदर वेरिएबल्स में, सो वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट. सो आफ्टर डिफरेंशिएशन आई गेट सम टर्म्स. अगर मिल रहा है तो बेहतर है. तो यहां पर हम t इसको मानेंगे, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें 2x आ जाएगा. 2x dx को हम डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं. सो हियर आई विल सॉल्व इट. यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट सम t मान सकते हो, u मान सकते हो, जो भी आपको लगे. तो मैं यहां पर t मान रहा हूं. लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिफरेंशिएट इट. dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx. सो हियर यहां पर हम इस वाले फंक्शन में देख रहे हैं कि 2x dx है जो कि dt के बराबर है. तो अब जो हमारा i हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन दैट यू हैव टू इंटीग्रेट, ये हमारा i होगा. जो भी इंटीग्रेट करना होगा उसको आप i इक्वल टू मानोगे आज के बाद. तो ये हमारा i है. अब ये i जो फंक्शन होगा वो 2x dx तो dt हो चुका है. अब इसमें बचेगा सिर्फ sin t इंटू dt. तो sin t का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी बताया आपको, cos t और माइनस का साइन आएगा और प्लस c हो जाता है. यहां पर t हमने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि फाइनल आंसर आपका t में नहीं x में होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन x में है. दिस इज अ मोमेंटरी सब्स्टिट्यूशंस टू कन्वर्ट इनटू द सुटेबल फॉर्म, राइट. सो हियर वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला. दिस विल बी द आंसर. देखो कितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको सॉल्व कर पाया. तो हमें एक प्रॉपर फंक्शन को t मानना होगा, डिफरेंशिएट करके फंक्शन में पुट करेंगे, और जो फार्मूला जो हमने दे रखा है आपको फार्मूला वो याद रहनी चाहिए.
अगर आपको याद नहीं है तो 3-4 बार कॉपी में लिख के उसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सब वो फार्मूला जरूर याद करेंगे, और हमसे कभी इंटरेक्शन होगा तो हम आपसे रेंडमली किसी से पूछेंगे कि चलिए बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं पूछ सकता कि सर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि वो अगले लेक्चर में बताने वाला हूं। उस फार्मूला में मैंने tan x नहीं दिया था क्योंकि वो इनवर्स प्रोसेस से आया था। तो tan x का जो इंटीग्रेशन है वो आता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूला अभी ऐड होने वाले, ये नहीं कि उतने ही फार्मूला जो दे दिया आपने बहुत है। इंटीग्रेशन में अभी और भी फार्मूला आगे आएंगे जो आपको धीरे धीरे करके सब एक साथ, वो भी मैं कलेक्ट करके दे दूंगा एक साथ, तो वो भी देख लेना। तो उससे इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर ये तीसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं, या दूसरा ही है मेरा शायद, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। क्लियर है चीज? तो ये ध्यान में रखना है अगर हमें इसे इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए अब इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, दिस 10 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको निकालना है। सो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या करें, तो सबसे पहले यहां पर रूट एक्स है, तो हमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में सोचना होगा। और जब भी कभी रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो वो जरूर मान लें रूट वाले टर्म्स को। तो यहां पर हम करेंगे लेट t इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट एक्स। सो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है, किसी को मालूम है डी बाई डी एक्स का? नहीं तो मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं। डी बाई डी एक्स, ये एक्स की पावर 1/2 होगा, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस ये, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम यहां पर देखें ध्यान से, तो आपको ये dx बाय रूट एक्स यहां दिख रहा है, यहां भी मुझे dx बाय रूट एक्स दिख रहा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 2dt इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 इधर ले लेंगे, dx बाय रूट एक्स। नाउ वी हैव टू डू द फर्दर सब्स्टिट्यूशन हियर। व्हाट इज दैट, i देन 10 टू द पावर 4 एंड रूट एक्स। रूट एक्स को हमने क्या माना है, t माना हुआ है, इनटू ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और सेक स्क्वायर और रूट एक्स। यहां पर रूट एक्स को क्या मानना है, t मानना है। नीचे में कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा यहां देखना है डी एक्स बाई रूट एक्स को हमें क्या कहना है, 2dt, और नीचे वाला टर्म तो गायब हो चुका है। तो यहां पर फिर से मिलेगा i इज इक्वल टू जो है 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू डू द फर्दर सब्स्टिट्यूशन हियर। क्या करेंगे, तो हम क्या माने, 10 को माने या सेक को माने, ये आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन जिससे आपका काम आसानी से वही करोगे। क्योंकि अगर हमने 10 को माना, अगर सेक को माना और हमें 10 आ ही नहीं रहा है, तो हट ही नहीं रहा है टर्म, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो हम नहीं लेंगे। तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा लेट u, क्योंकि t ऑलरेडी माना हुआ है। फिर से वी हैव टू डू द रीसब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आता है क्या सर हम 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 3-4 बार भी कर सकते हैं, जब तक कि वो सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकता। So you don't necessarily only you have to do it once, you can do it twice, thrice and fourth. Ultimately you have to convert it into the very simple form and then you have to put the values. यहां पर हम लिखेंगे u is equal to some sec t, then du is equal to क्या होगा, sec थीटा क्या होता है, सेक मानोगे 10 मानोगे, देखो सेक मानोगे तो नहीं आएगा, सेक थीटा 10 थीटा आगे नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल टू सम 10t, 10t, यस, ये 10 4 है, हमने माना है ये। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम सेक स्क्वायर t dt। मैं दिख रहा हूं, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, हमने u इज इक्वल टू 10t माना है, तो सेक स्क्वायर डी टी डी टी क्या हो जाएगा, इसको du बोलेंगे, अगले पेज पे लिखता हूं। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहां पर हमने क्या माना था पीछे देखो, 10 को हमने माना u, तो ये u की पावर 4 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा u की पावर 4 इंटू
डी यू। क्यों? क्योंकि हमने सेक स्क्वायर टी डी टी, ये जो वाला जो टर्म है ये डी यू के बराबर है, यू की पावर 4 हो जाएगा, 2 पीछे है, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू यू की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, तो 2 इंटू यू की पावर 5 क्या है, यू मतलब हमारा क्या माना था हमने 10, तो 10 की पावर 5 और वो क्या था t/5 प्लस सी। तो यहां पर हम लिखेंगे 2/5 10 की पावर 5 और t को हमने क्या माना था √x, तो यहां पर लिख देंगे √x प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और आपका फाइनल आंसर देखो x में होना चाहिए, बीच में मत छोड़ना अक्सर यही मेरा आंसर है, नो, फाइनल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल, जो प्रॉब्लम में पहले था x में था तो x में ही आएगा। So this way you can solve the substitution methods. Any problem you can solve it. यहां पर एक और क्वेश्चंस लेते हैं। साइन, आप देखिए जैसे आपको कोई पूछेगा कि हाउ एग्जैक्टली यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ 10x, फॉर्मूला ऑफ 10x जिसको मैंने कहा था आपको टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ 10x, कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें निकालना है इंटीग्रेशन 10x dx, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हो, sin x बाई cos x इंटू dx। तो यहां क्या करेंगे, लेट t इजिकल टू क्या मानेंगे हम, sin x माने या cos x माने? अब बच्चा यही सोचने लग जाता है, अगर हमने cos x माना तो इसे आसानी से sin x आ जाएगा, है ऊपर से sin x dx आ जाएगा ना, मतलब dt इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos का क्या होता है sin, तो माइनस आने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, sin x dx मतलब ऊपर वाला एक टर्म आ जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू, ये माइनस इधर दे देंगे, sin x dx चाहिए तो sin x dx को माइनस dt लिख देंगे, और cos x को हमने क्या माना था t माना था, तो निगेटिव बाहर रह जाएगा, ये बचेगा dt/t, इसको क्या बोलते हैं हम ln t या log t। ठीक है, तो log t बोलेंगे या ln t भी हम बोल सकते हैं इसको log। अब चूंकि निगेटिव है तो यहां पर हम ये साइन क्या दे देंगे, प्लस का दे देंगे, माइनस ऑफ, ये माइनस और ये मॉड प्लस का ही साइन लेते हैं और प्लस सी हो जाएगा, तो यहां पर ये माइनस रहेगा और log ये क्या हो जाएगा cos x, यहां पर cos x, तो ये एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है माइनस log cos x। चूंकि माइनस निगेटिव में log है तो हम इसको 1 करके भी लिख सकते हैं, जो मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, log क्या है निगेटिव में है, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ 10x है एक फॉर्मूला उसका होगा माइनस log cos x प्लस सी, लेकिन log ये है इधर है बाहर में, तो डेफिनेटली जब हम एक फॉर्मूला होता है log का a की पावर m, तो हम इसको m इंटू log a लिख देते हैं ऐसा, ठीक है ना, log a लिख देते हैं ऐसा। तो अगर ये माइनस है -1 है तो ये इसके ऊपर आएगा और इसको ये 1/cos x करेगा, मतलब ये हो जाएगा cos x की पावर यहां पर -1 प्लस सी, और इसको हम बोलेंगे log 1/cos x प्लस सी, और ये log sec x प्लस सी। सो अनदर फॉर्मूला ऑफ द 10x। ठीक है, तो हम 10x का जो फॉर्मूला है वो दोनों यूज कर सकते हैं, माइनस log cos x और प्लस सी, और क्या कहेंगे log sec x प्लस सी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे, हर बार प्रूफ करने नहीं बैठेंगे। हाउ इजली हैव यू डिराइव इट फ्रॉम द सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, समझ आ रहा है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम कोई भी निकाल सकते हैं, cot x का भी निकाल सकते हैं। अगर देखो 10x का निकाला तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर cot x। तो जो फॉर्मूला फॉर cot x था उस टाइम पे नहीं दिया था, सिर्फ 3 का दिया था साइन कॉस का, तो ये देखो इसलिए रीजन था यहाँ पर। ये cot x जो फॉर्मूला हमें डेरिवेटिव इजीली पता था, cot x dx का अगर हम निकालना चाहे तो इसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, cos x बाई साइन x, ये आप खुद से कर सकते हो, इंटू डी एक्स। अब इस बार क्या माने, इस बार t इजिकल टू हम क्या मानेंगे साइन x मानेंगे, और सिमिलरली आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। इसको हम बोलते हैं log साइन x। तो जो इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्योंकि साइन x माना है वही आएगा,
इसका फॉर्मूला होता है log sin x प्लस सी। क्यों? क्योंकि यहां देखो इसको करोगे तो dt इजकल टू क्या आता है cos x dx ना, तो यहां पर cos x dx को dt मानेंगे और sin x को t मानेंगे, तो dt बाई टी हो जाएगा तो ln t होगा, तो log t डायरेक्टली sin x आ जाएगा। तो ये आपसे हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। आई होप सो कि आपको ये क्लियर है। इसी तरह से cos x का भी हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, मैं करके देता हूं। इंटीग्रेशन cosec x, देखिए ये क्या होता है, इसका हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, अगर हमने डायरेक्टली लिखा 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इससे कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा है। हम मानेंगे इसका साइन एक्स को मानेंगे तो cos x ऊपर आ जाएगा, वो cos x हटेगा ही नहीं हमसे, हमने साइन एक्स को माना है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर सच सिचुएशन यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द प्रॉपर टर्म। तो यहां पर हम प्रॉपर टर्म लेते हैं, cos x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आता है इंटीग्रेशन cos x dx का, कि हम इसी cos x को एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, cos x प्लस cot x से मल्टीप्लाई किया और उसी टाइम पे इसी से डिवाइड किया। सो इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द सेम टर्म देयर विल बी नो चेंजेस, इट इज सेम, बिकॉज ये कैंसिल कर दो वही तो वही चीजें हैं, लेकिन फॉर्म बदल जाता है, मैथमेटिक्स में तो ये होता रहता है। हाँ, तो यहां पर हमने ऐसा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक स्क्वायर प्लस cos x और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और नीचे वाले को हम cos x प्लस cot x को कुछ मान लेते हैं। तो अब हम इस नीचे वाले को t मानेंगे, लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू सम t। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो मुझे बताओ cosec x का क्या होता है, cosec x इंटू cot x और माइनस का होगा, और फिर cot x का क्या होता है, cosec स्क्वायर x, क्या होता है cosec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा dt। अब दोनों जगह cosec x है, यहां भी cosec स्क्वायर x है और माइनस भी है, तो यहां पर माइनस है, cosec x कॉमन ले लो, बचेगा क्या cot x, यानी इसका cosec x पहले लिख लेता हूं और cot x बाद में लिखता हूं, दोनों प्लस में है, ये बचेगा इंटू dx बचेगा और इधर dt हो जाएगा। तो ये एक सिंपल टर्म आपको मिल जाएगा जो हमने करके दिखाया। अब सवाल उठता है कि ये जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही ऊपर में लिखा था cosec x इंटू cosec x प्लस cot x इंटू dx, जो हमें आ चुका है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, और ये निगेटिव हम उसको दे देंगे, तो मतलब ये वैल्यू आपको माइनस dt के बराबर है। तो अब हमारा i हो जाएगा माइनस dt और नीचे में हमने t माना है, ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये आपको डायरेक्टली इसका मिलेगा log t। यस और नो, ये आपको मिल जाएगा log t। तो log t हमने ऑलरेडी लिख लेना है और t की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और फिर इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये प्लस c है। अब हमने t किसको माना है, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या है log t को क्या माना है हमने, cosec x प्लस cot x। यस और नो, ये t है, t की वैल्यू डाल दिया और ये प्लस c हो गया, ये माइनस है। हम चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बताया था कि -1 है तो ये ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगा, ये बट्टे में 1 हो जाएगा। तो हम इसको एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे बट्टे में cosec x प्लस cotec x, cot x। ये सर नो 1 में कर देंगे क्योंकि पावर 1 है, ये 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसको और हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, जो 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया था क्लास 10th में, वो वीडियो देख लो, अवेलेबल है यूट्यूब पे, cos x प्लस cot x। यस और नो, और फिर ये प्लस c होता है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसमें cosec x प्लस cot x आएगा, cosec x माइनस cot x आएगा, cosec x प्लस cot x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये log cosec x माइनस cot x, ये बचेगा प्लस c। तो आज के बाद हम याद रखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx का ये वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों आज की क्लास में क्या पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड सीखा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम x y z u v w t जो वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं। प्रॉब्लम करके हम देखेंगे कब क्या सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन करके एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
So we have learned the method of substitution for the integration. Also we have given you the formula for tan x and cot x and cosec x. So tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x या माइनस log mod of cos x plus c. cot x का फॉर्मूला क्या होता है, log sin x होता है. और cosec का x dx का फॉर्मूला क्या होता है, cosec x जो हमने आखिरी में निकाला log cosec x minus cot x plus c. So hope so all of you have understood this. In the next class I am going to start the new method and I will do some more questions related to the substitutions first, and then I will start the new methods, that is integration by parts. Okay, and before that partial fraction is also there, so we will go for the partial fraction and later I will go to integration by parts. So first I will solve some problems of the integration of the methods of substitution method, and then I will do some problem, then I will go for the next methods. Thank you. लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.